ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना, अपना बनाया और मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। और मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को रहने के लिए एक स्वस्थ शरीर दिया, जिसमें सारी कर्मेंद्रियां बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे लिए काम करती हैं। अपनी हर इंद्री का शुक्रिया अदा करें, अपने शरीर का शुक्रिया अदा करें। और मेरे बाबा को तो शुक्रिया है ही, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है आज का, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। बाबा कह रहे हैं कि विकर्मों से बचने के लिए ऐसा क्या काम करें कि अपने सारे फर्ज निभाते हुए भी अनासक्त रहो, उसमें उलझो नहीं, आसक्ति ना हो। उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख कर करो। सबके साथ निभाना है लेकिन अलौकिक दृष्टि, उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा माँ, हाय मेरे बाप, हाय मेरा पति, हाय मेरा पत्नी, कुछ मतलब करना सब कुछ है लेकिन मोह नहीं। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है, इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। हम बच्चे में इसलिए मोह कि ये बड़ा होके हमारे लिए ये करेगा, हम अपने माँ बाप की सेवा इसलिए करें कि भाई ये हमें धन संपत्ति दे के जाएंगे। कहते हैं अगर कुछ भी उसमें तुम्हारा स्वार्थ है तो इसका मतलब वो विकर्म बन जाता है। बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल अनासक्त होकर करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। बुद्धि में 24 घंटे फटाफट फटाफट पता नहीं कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से क्या फायदा होता है? संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले
देखो बाबा यहाँ बैठा हुआ है, तुम बच्चों को संभाल लिया। बाबा कह रहे मैं बैठा हूँ, तुम तो बस स्टार्टिंग करो। उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता ही है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सेवा भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्जदाई पालन करनी चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ होकर, अपने बच्चे की, अपने पति की, अपने पत्नी की, अपनी माँ की, अपने बाप की। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको ये नहीं काट सकते तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद बात कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देही अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हीं की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। बाबा कह रहे इससे तो तुम भी सहमत होंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो, अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब यह निश्चय करना, जिनमें कोई विकार है तो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वरीय अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकती कर चले जाते हो वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। तो आज बाबा पूरा अटेंशन संकल्पों पे दिलवा रहे हैं। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकता है, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते हो। बाबा कह रहे चेक करो। जो खुद को नहीं समझ सकते वह मम्मा पापा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। निसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। यदि कोई पास जाता है तो उनके साथ शांत मैंने इतना पैसा भरवाया के बाद में देखिए घर में बिल रह गए। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने में शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष है जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा, अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो। देखो बच्चों, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने। बाबा कह रहे हैं यहाँ क्या करने आए हो तुम, अपने सारे विकार बाबा को देने। बाबा तो खुद कहता है
सेल्फ इनिशिएटिव लेता है बाबा के जितने विकार है सारे मुझे, जितने भी कमियां विकार सारी गठरी जो लिए घूम रहे हो मेरे 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 सिर पे रख दो। बाबा कह रहे हैं कि आए किस लिए हो विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परमपिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देह अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमान होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना है। मतलब ये सोच के हाँ पता नहीं है भी नहीं, क्या गपोड़े मारते रहते हैं, ऐसा कुछ कहने से इसका मतलब क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसे संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना है। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। यह निश्चय जानना, तो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। बाबा कह रहे हैं अगर तुम यज्ञ में छिपकर कुछ काम करते हो तो मुझे सब पता है, मैं सब देख लेता हूँ। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ, तो कोई भी बात छिपानी नहीं। भल भूले होती हैं परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं, इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझाना चाहिए, मैं हूँ कौन, वाई व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। तब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता। जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता तो नशा, वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि वो हमारा बाप जो है, मुझ आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है वो। तो बाबा कह रहे हैं पहले ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, कहाँ रहता है। अगर कहीं आत्मा उसमें मर्ज हो जाएंगी तो आत्मा विनाशी हो गई तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, हैं, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना, यह बराबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं यह है दुख की दुनिया, जिसको नरक हेल अथवा डेवल वर्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अर्थात डीटी वर्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह जानते हैं हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वे अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद कर बैठेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या, यह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट शोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या। कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वो क्या है, तो बाबा कह रहे वह है गॉडेज ऑफ वेल्थ, वो धन देती है।
वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है, बाकी काली दुर्गा आदि ये सब तो इस समय पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, काली का पति कौन? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है, बहुत है जो काली की पूजा करते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता नहीं है। बाबा एक एक एग्जाम्पल कितने अच्छे से समझा रहे हैं। तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ही है जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, फिर वही सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई बैकुंठ है नहीं जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है। उनके चित्र यहाँ ही है तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए। खेल सारा इस कार्पोलियर वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कार्पोलियर वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको, बाबा कह रहे हैं, इन सब चक्करों को छोड़ के क्या करना है? तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्प सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अल्प है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक यह पूरा समझा नहीं तब तक परमपिता के लिए वह लव नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानना खुशी में आए। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड में एवर हैप्पी, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं तो क्यों नहीं है खुशी आनी चाहिए? वह गुदगुदी क्यों नहीं होती? बाबा कह रहे वो नशा क्यों नहीं रहता जब तुम्हें पता है कि हम भगवान के हैं? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। यह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन यानी बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते। बात तो सहज है। कोई कोई के ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा भी नहीं सकते। बाबा वो भी बता रहे किसी को ज्ञान समझ में ही नहीं आता तो उन्हें क्या लगता है, वहां वातावरण में आए, मधुबन गए, सेंटर पर आए तो वहां की शांति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। इतना समय कहाँ है, बस इस सर्व को भी जानकर साइलेंस में रहे तो भी अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना है ना। यह सामने उनका आदि देव का मंदिर खड़ा है जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो। वह सन्यास कर जाते हो तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है। सन्यास करते ही है किस लिए? सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपीचंद ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने आज? कोई एक जना बताओ बॉबी जी। ओम शांति दीदी। हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। मैम आज जो समझ में आया, पापा कह रहे हैं मोह, हमें किसी से मोह नहीं रखना है। और ये कब खत्म होगा? जब हम अपने को शरीर न समझकर आत्मा समझेंगे। जी जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो ये सब हमें ड्रामा लगेगा, और इस ड्रामा के कर्मों में हम लिप्त नहीं होंगे। जी हम हर रोज सुबह उठते हैं, कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं कि आज हम ये काम करेंगे, या 2 साल बाद शादी करेंगे, या मकान बनाएंगे, या ये करेंगे।
तो बहुत सारे संकल्प हमारे हर घंटे में, हर दिन नए-नए बदलते रहते हैं। लेकिन हम इन्हीं संकल्पों में पड़कर विकर्म कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं जिसकी सज़ा हमें खानी पड़ेगी। अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो हमें अपने आप का ज्ञान होता है और अपने परमपिता का ज्ञान होता है। यहाँ पे बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है एक उदाहरण देकर कि जिस प्रकार अगर किसी का पिता सुनार है या हम्म, अपना कोई बिज़नेस करता है, तो हम्म, जब तक वो बच्चा छोटा रहता है तो अपने पिता के कर्म को नहीं जानता। हम्म, लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसको ज्ञान होता जाता है, तो उसके पिता के जाने के बाद उसका जो व्यापार था पिता का, वो बच्चे को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है जी, और फिर वो उसी काम में लग जाता है। जी, ऐसे ही हमें बता रहे हैं कि तुम तो मेरे बच्चे हो हम्म, और मैं क्या करता हूँ, मैं सबको सुख देता हूँ, शांति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। हम्म, तो तुम्हें भी जब तुम मेरे बच्चे बने हो, तो तुम्हें भी यही काम करना है। जी, बिल्कुल सही। ओम शांति दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है, बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरे को पढ़ाना है। एवर हैप्पी, गॉड के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? एवर हैप्पी, गॉड के बच्चे हैं। इस स्मृति से अपार खुशी में खुशी में रहना है। आज का वरदान देखिए, कितना प्यारा बाबा हमें सिखा रहे हैं। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को क्या देना है? रिगार्ड देना है, ऊंचा उठाने की भावना से। ठीक है, कि भगवान इसका भी भला हो। बाबा कहते हैं ना, शुभ भावना शुभ कामना करते चलो। इसी को मनसा सेवा कहते हैं। इसी को सकाश देना कहते हैं। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक की स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, वह फलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। क्या कह दिया बाबा ने? किसी की भी कमजोरी अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय क्या करना है? वह फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है। किसी की कमी देख ली तो उसको गाना नहीं है, बाबा ये कह रहे हैं। उसमें क्या है? संभालो, सुन लिया तो चुपचाप संभालो और उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करो, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल से शक्ति को शक्तिमान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। अब हम नमस्ते करने को रिगार्ड समझते हैं जी। ओम शांति बोल दिया, नमस्ते कर दिया, बता दिया बाबा ने क्या है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, बहुत बड़ी है तो भी देखते हैं क्या है, कोई बात नहीं। कोई निराश है उसको शक्तिवान बनाना, उसको शक्ति देना, उसे सहयोग देना, उनके रंग संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। आज का स्लोगन देखो, बहुत गोही बात बता रहे हैं बाबा। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। आज का मीठा मोती, कोई भी वस्तु ईश्वर से अधिक मूल्यवान नहीं, इसीलिए सभी चीजों की चिंता छोड़ एक परमात्मा को याद करने की चिंता करें। कोई भी वस्तु ईश्वर से अधिक मूल्यवान नहीं, इसलिए सभी चीजों की चिंता छोड़ एक परमात्मा को याद करने की चिंता करें। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सर्व को रिगार्ड देने वाली आत्मा हूँ। रिगार्ड देना मतलब कोई अगर उदास है तो उसे शक्ति देना है, किसी की बड़ी बात सामने आती है तो उसका वर्णन न करना, उस किसी के संग में ना रंगना। इन सबको कहते हैं। और कोई परेशान है, उदास है तो उसे भी उमंग उत्साह में लाना, तो ये है रिगार्ड।
तो ऐसे रिगार्ड देने वाला कौन हूँ मैं? शुभ चिंतक हूँ। तो मैं सर्व को रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक आत्मा भी कह सकते हो इसमें, है ना। तो मैं सर्व को रिगार्ड देने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।